नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे इस सफर में जहां हम भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स देखेंगे जो कि हमारे देश के इंटरनेशनल ट्रेड की जान है। हम एक एक्सपेडिशन पे निकलने वाले हैं, पूरे भारत के कोस्टलाइन को ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स कैसे काम करते हैं। भारत का कोस्टलाइन 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और यहाँ 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक ये पोर्ट्स दुनिया के लिए हमारे दरवाजे हैं और देश की इकोनॉमी में जान फूंकते हैं। तैयार हो जाइए इन मैरीटाइम जायंट्स के चैलेंजेस और पावर को देखने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, जहां है कांडला पोर्ट जो कि कार्गो के मामले में एकदम बादशाह है। ये जगह 24 घंटे काम करती रहती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम यहीं होता है। सोचो, पहाड़ जैसे पेट्रोलियम, केमिकल्स और आयरन ओर, ये सब कांडला में रोज का काम है। इंडिया के सप्लाई चेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज को चलाता है और इकोनॉमी को मजबूत रखता है। हम देखेंगे कि यहाँ कितना बड़ा काम होता है, कितने बड़े बड़े जहाज आते हैं और कैसे लॉजिस्टिक्स का कमाल कांडला को सबसे आगे रखता है। अब हम जा रहे हैं मुंबई के बीच। ये शहर कभी सोता नहीं और ना ही इसका पोर्ट। मुंबई पोर्ट समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ये इंडिया के समुद्री जज्बे की निशानी है। यहाँ पुराने डॉक्स में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं, व्यापारियों की, मसालों की और ग्लोबल कॉमर्स के उतार चढ़ाव की। आज ये एक पावर हाउस है जो बल्क कार्गो, लिक्विड केमिकल्स और कंटेनर्स को हैंडल करता है। वेस्ट कोस्ट पे इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे इंडिया के ट्रेड नेटवर्क का एक प्राइम प्लेयर बनाता है। मुंबई के थोड़ा सा साउथ में हमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मिलता है, जिसे न्हावा शेवा भी कहते हैं। ये मैरीटाइम इंजीनियरिंग का एक मॉडर्न कमाल है। यहीं पर इंडिया का कंटेनर ट्रैफिक आता है। रंग बिरंगे स्टील बॉक्सेस का समंदर जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। ये बहुत बड़े स्केल का लॉजिस्टिकल बले है, जहां विशाल क्रेन्स शिप से कंटेनर्स उठाते हैं और उन्हें वेटिंग ट्रक्स पर रख देते हैं। न्हावा शेवा इंडिया के ग्लोबल ट्रेड की नब्ज है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है। अब हम गोवा के तट की ओर जा रहे हैं, इस बार बीचेस के लिए नहीं बल्कि मारमुगाव पोर्ट की इंडस्ट्रियल ताकत देखने के लिए। यहीं पर इंडिया आयरन ओर के ग्लोबल सप्लायर के रूप में अपनी ताकत दिखाता है, जो दुनिया भर के अनगिनत इंडस्ट्रीज की रीढ़ है। यहां भारी मशीनों की आवाज गूंजती रहती है, जो बड़े बड़े जहाजों में सामान लादती है और ये जहाज अपना माल दूर दूर तक ले जाते हैं। मारमुगाव ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। हमारा सफर अब हमें दक्षिण में न्यू मंगलोर पोर्ट ले जाता है, जो कर्नाटक और केरल राज्यों के लिए एक इंपॉर्टेंट गेटवे है। यह पोर्ट भारत के मॉडर्नाइजेशन और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण है। हम यहां से गुजरने वाले अलग अलग कार्गो देखेंगे, आयरन ओर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कंटेनर्स। हर शिपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंटरकनेक्टेडनेस की कहानी कहता है। न्यू मंगलोर प्रोग्रेस का प्रतीक है, जो भारत के दक्षिणी राज्यों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। हमारा सफर अब हमें कोचीन पोर्ट ले जाता है, जहां हवा में मसालों की खुशबू फैली हुई है, जो भारत के समृद्ध व्यापारिक इतिहास की याद दिलाती है। कोचीन सदियों से एक समुद्री केंद्र रहा है। इसके बंदरगाह में पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नावें और आधुनिक मालवाहक जहाज दिखाई देते हैं। हम मसालों के बस्टलिंग मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, जहां लौंग, दालचीनी और काली मिर्च की खुशबू हवा में फैली रहती है। कोचीन एक ऐसा बंदरगाह है जहां इतिहास और आधुनिकता का मेल है, जो समुद्र से भारत के एंड्यूरिंग कनेक्शन का प्रमाण है। चलो अब इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ चलते हैं, जहां हमें चेन्नई पोर्ट दिखेगा, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है। ये इस कोस्ट लाइन का सबसे बड़ा पोर्ट में से एक है। ये ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर्स और जनरल कार्गो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल बार चेन्नई पोर्ट से इतना ट्रेड होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये साउथ इंडिया की इकोनॉमी की पावर दिखाता है। वर्टिकल बार हम डॉक्स के अंदर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सामान लोड और अनलोड होता है, जो कि देश की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल बार थोड़ा और नीचे ईस्ट कोस्ट में हम तूतीकोरिन पोर्ट पहुंचते हैं।
जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। ये श्रीलंका और आगे जाने का एक इंपॉर्टेंट रास्ता है। इस पोर्ट से कई तरह का सामान जाता है, कोयला और नमक से लेकर फर्टिलाइजर्स तक, जो इस रीजन की इकोनॉमी के लिए जरूरी चीजें हैं। हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स का कमाल, जैसे शिप्स जल्दी और केयरफुली लोड और अनलोड होते हैं। हमारा सफर हमें बंगाल की खाड़ी के किनारे उत्तर की ओर विशाखापत्तनम पोर्ट ले जाता है, जो भारत के इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का प्रमाण है। यह भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स को संभाल सकता है। हम देखेंगे कि कैसे भारी मात्रा में आयरन और उतारा जाता है, क्रूड ऑयल और कोयला उतारा जाता है। ये जरूरी रिसोर्सेज हैं जो भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। विशाखापत्तनम भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, एक ऐसा पोर्ट जो बढ़ती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। हम अपने सफर को उत्तर की ओर जारी रखते हैं, पारादीप पोर्ट की तरफ, जो कि खनिज संपदा से भरपूर ओडिशा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार है। यह पोर्ट गतिविधियों का केंद्र है, जहां विशाल जहाज आते जाते रहते हैं, लोहे और कोयले से लदे हुए। हम भारत के खनन उद्योग के विशाल पैमाने को देखेंगे, क्योंकि ये कच्चे माल दुनिया भर के उद्योगों की भट्टियों को चलाने के लिए भेजे जाते हैं। पारादीप आर्थिक विकास को गति देने में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का प्रमाण है। हमारा सफर हमें ऐतिहासिक कोलकाता पोर्ट ले जाता है। यह पोर्ट सदियों से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का गवाह रहा है। यह पोर्ट अपनी ग्रैंड बिल्डिंग्स और बस्लिंग डॉक्स के साथ इंडिया के कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। आज यह कई तरह का कार्गो हैंडल करता है, जूट से लेकर टी और स्टील तक, जो ईस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। हम कोलकाता डॉक सिस्टम और हाल्डिया डॉक कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे गुड्स का फ्लो इस रीजन को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हमारा सफर हमें समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक ले जाता है, जहां हम पोर्ट ब्लेयर को पाते हैं, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह बंदरगाह द्वीपों के लिए एक जीवन रेखा है, यात्री और माल ढुलाई को संभालता है, इन दूर दराज की चौकियों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। हम जहाजों के आने और जाने को देखेंगे, आवश्यक सामान लाते और द्वीपों के उत्पादों को ले जाते हुए। पोर्ट ब्लेयर भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। हमारा आखिरी पड़ाव एन्नोर पोर्ट है, जिसे कामराजार पोर्ट भी कहते हैं, जो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में एक पायोनियर है। यह भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट था, जो सरकार के पोर्ट ऑपरेशंस को मॉडर्न और स्ट्रीमलाइन करने के कमिटमेंट को दिखाता है। हम देखेंगे कि कोयला, लोहा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैसे एफिशिएंटली हैंडल किया जाता है, जो पोर्ट के प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर फोकस को दिखाता है। एन्नोर पोर्ट भारत के मैरीटाइम इंडस्ट्री के फ्यूचर को दर्शाता है, एक ऐसा सेक्टर जो और भी ऊंचाइयों तक जाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे हमारा सफर खत्म होता है, हम भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स के स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी देखकर दंग रह जाते हैं। ये बड़े पोर्ट्स भारत के व्यापार की रीढ़ हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं और देश को दुनिया से जोड़ते हैं। बस्लिंग कंटेनर टर्मिनल से लेकर बड़े बड़े कार्गो शिप्स तक, ये पोर्ट्स इंसानों की इंजेन्युइटी और ग्लोबल ट्रेड की पावर का सबूत है। भारत के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कॉमर्स में इसके अहम रोल के बारे में और जानने के लिए बने रहें।